हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेज में। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांटों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेज में। और आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हायर जो प्लांट हैं इनमें एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनके बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है इनके बॉडी के अंदर। अब ये ट्रांसपोर्टेशन है जो मटेरियल का वह एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसके लिए प्लांट में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू। ये जो वास्कुलर टिश्यू है ये कैसा वर्क करता है, तो पाइप या वेसल की तरह वर्क करता है। इस पाइप या वेसल के थ्रू वाटर, मिनरल और साल्ट जो है तथा फूड है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। प्लांटों में जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो क्या होता है, वाटर होता है। यानी वाटर के थ्रू जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है वो प्लांटों में होता है। हम लोग में ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन प्लांटों में जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है। वाटर और फूड ये दो चीज़ हैं जो कि वाटर है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जाइलम बेसल, जाइलम ट्राइकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो उसमें भी जाइलम ट्राइकेट्स और जाइलम जो वेसल्स हैं ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करती है। जबकि फ्लोएम में भी 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। उसमें भी जो 2 सेल्स है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हैं, ये इनमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और साथ ही साथ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। ट्राइकिड और वेसल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। जाइलम के दोनों सेल्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जबकि जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हैं वो फ्लोएम के लिविंग सेल्स होते हैं। अगर लैंड प्लांटों में देखें, टेरेस्ट्रियल प्लांटों में देखें, अगर हम लैंड प्लांटों में देखें तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल। उसके लिए इनमें कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे रूट कहते हैं। और जो एंग एरिया होता है ना रूट का, जहाँ पर अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ इसलिए होता है क्योंकि रूट हेयर वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसे रूट हेयर जोन कहते हैं। अब रूट हेयर बनता कैसे, जो एपिडर्मल सेल हैं वो एक्सटेंड करती हैं तो रूट हेयर का फॉर्मेशन करती हैं। रूट हेयर जो होता है वो डिलिकेट होता है, मतलब मुलायम होता है, और ये अधिक से अधिक 2 दिन तक ही सरवाइव कर सकता है। 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाता है, डेड कर जाता है। जो रूट हुए हेयर है ये स्ट्रक्चर ये स्टिकी होता है, इसकी वाल जो होती है स्टिकी होती है, और वाल स्टिकी होने से सॉइल के पार्टिकल के बीच आसानी से या टाइटली अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। ये जो रूट हेयर स्ट्रक्चर से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और किस प्रोसेस के थ्रू, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस का डिफिनीशन आप जानते होंगे, क्लास 9th में अच्छी तरह से आप लोग पढ़े हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
जबकि मिनरल है और साल्ट है, ये डिफ्यूजन के द्वारा प्लांटों में एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर, मिनरल, साल्ट, ये सभी जो हैं रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर वहाँ से फ्लावर और दूसरे जो पार्ट हैं उनके पास भी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। जी, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट है, वाटर और मिनरल के मॉलिक्यूल का जो अपवर्ड मूवमेंट है, उस प्रोसेस के मूवमेंट ऑफ सैप या एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो वाटर एंड मिनरल के मॉलिक्यूल्स को, तो इसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। जो फ्लोएम है वो भी ट्रांसलोकेट करता है मैन्युफैक्चर फूड, जैसे शुगर है, स्टार्च है। कहाँ से? तो वो लीफ से ट्रांसपोर्ट करता है। लीफ से जो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट है, रूट के साथ साथ जो स्टेम वगैरह, ब्रांचेज वगैरह हैं, वहाँ पर भी ये फ्लोएम है, उसका रोल है कि वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन में एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ये मुख्य रूप से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने मानिए कि रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया। अब ये जो एब्जॉर्ब वाटर है वो लॉस्ट होता है प्लांट के एरियल पार्ट से, जैसे कि लीफ से, स्टेम से। कहाँ पे लॉस्ट होता है? तो एयर में। और किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जो टोटल वाटर एब्जॉर्ब होता है उसका मात्र 2% जो है एब्जॉर्ब वाटर का यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, यूज किया जाता है। प्लांट के बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें यूज किया जाता है। जो ट्रांसपीरेशन है वो है क्या? तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, जो प्लांट के सरफेस पे क्यूटिकल्स पाया जाता है, उसके थ्रू अगर ट्रांसपीरेशन हो, वॉश ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हो, तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन करते हैं। दूसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अगर वाटर का लॉस प्लांट के एरियल पार्ट से हो, जैसे कि लेंटी सेल, छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं स्टेम सेल पे, जो उसके थ्रू अगर लॉस ऑफ वाटर हो तो उसे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, और ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ही सबसे ज़्यादा होता है प्लांटों में। तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में होता क्या है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है, और स्टोमेटा के थ्रू मेनली प्लांटों में होता है। अब चलिए इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हेल्प है ट्रांसपीरेशन का प्लांटों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ट्रांसपीरेशन कंट्रोल करता है वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट को सॉइल से। अगर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। साथ ही जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है प्लांट के बॉडी में, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप कर रहे हैं, वो भी किसके थ्रू होता है? तो ट्रांसपीरेशन जब होगा तो ही तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये ट्रांसपीरेशन एसेंट ऑफ सैप में भी या उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ ट्रांसपीरेशन जो है कि रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब प्लांट जो होते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्लांट के बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट के जो सेल्स हैं वो डेड करने लगते हैं, क्योंकि प्लांट की बॉडी की जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांट क्या करता है? ट्रांसपीरेशन करता है
और वाटर का वाटर वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट करता है तो कुछ जो हीट है वो कम हो जाती है। मुख्य रूप से जो वाटर है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है बिना किसी पर्पस से जो है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक हो रहा है, अगर वो भी हो रहा है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। अब देखिए जो प्लांट हैं वो उस एनर्जी को स्पेंड करते हैं ट्रांसपीरेशन में और इस प्रोसेस ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है जो प्लांटों में होता है। तो ये रहा ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।